अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हाउ आर यू? तो कैसे हो आप सब लोग? तो गाइज़ अभी मैं रिसेंटली होने वाली एक कंट्रोवर्सी उसके ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कंट्रोवर्सी मेरे और मोंटेज के दरमियान में हुई है। तो सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट यहाँ से हुई कि मैंने एक ओशन एंटी चीट लिया। ओशन एंटी चीट लेने के बाद मोंटेज भाई क्योंकि पैनल सेलर हैं और ये इतने महान पैनल सेलर हैं कि ख़ुद को इंडिया का बेस्ट पीसी चेकर बताते हैं, और उसके साथ साथ इंडिया में इन्हें कोई पीसी चेक के लिए बेशक बुलाता ही नहीं है। इंडिया की जो टॉप की कम्युनिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ी कम्युनिटी है इस टाइम भी नॉन स्टॉप गेमिंग की, वो एक ऐसा बंदा है जो इसे कभी भी अपने पीसी चेक के लिए नहीं बुलाता, और उसने इसे अपने पीसी चेक में बैन किया हुआ है, तो वो तो इसे बुलाता ही नहीं है। तो अभी इसने एक सबसे पहले अनाउंसमेंट डाली है, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग ओशन एंटी चीट्स। तो पहले इसको देखते हैं, उसके बाद जो हमारा चैलेंज चेक हुआ उसको देखते हैं, और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट भाई का पढ़ते हैं। तो मोंटेज भाई हैं ये, तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में कहा, इट हैज़ कम टू आवर अटेंशन that some screen sharer are using Ocean Anti-Cheat to check for Free Fire cheats. Please be aware. अब ये मेरी ही बात हो रही है क्योंकि मैं ही यूज़ करता हूँ। तो अभी जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये देखते हैं, ओशन एंटी चीट इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर फ्री फायर। ओके, इट वाज डेवलप्ड स्पेशली फॉर डिटेक्टिंग चीट्स इन 5M एंड माइनक्राफ्ट. इट इज़ नॉट compatible with Free Fire and using it for that purpose. यार यहाँ से कुछ मिटा हुआ भी है। अच्छा ठीक है, मतलब इसके अंदर सिंपल सी बात यह है कि यार एक तो इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई है इन लोगों ने, तो मुझसे पढ़ी नहीं जा रही। तो भाईजान कह रहे हैं कि ओशन एंटी चीट फ्री फायर के लिए बना ही नहीं है, ये बना है 5M के लिए और माइनक्राफ्ट के लिए, तो इसलिए आप इसको ओशन को फ्री फायर में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन भाईजान खुद ही यूज़ करते रहे हैं पाथ पार्सर, मोंटेज भाई यूज़ करते रहे हैं बैम पार्सर, मोंटेज भाई जितने पीसी चेक के मेथड यूज़ करते रहे हैं वो सारे के सारे 5M वालों ने ही बताए हैं। प्रोसेस हैकर भी इसलिए नहीं बनाया गया, ये बात कल मैंने इनके सामने भी की है। तो अभी भी वीडियो के अंदर भी मैं ये चीज़ कवर करना चाहता हूँ, प्रोसेस हैकर क्या फ्री फायर के लिए बनाया था, तो आप यूज़ क्यों करते हैं? ये कहेंगे कि वो इसलिए कि भाई वो चीज़ों को डिटेक्ट करके सामने लाता है, मतलब प्रोसेस हैकर से हम कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, तो भाई ओशन से भी हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पाथ पार्सर फेक सिग्नेचर देता है तो इनवैलिड सिग्नेचर ओशन दे रहा है, तो इससे क्या मसला है? इससे आपकी क्यों फटती है, मुझे ये बताओ भाई। आपका पैनल अगर पकड़ा जा रहा है ना जिस चीज़ से, आपकी उससे मरने लग जाती है। अभी फ्री फायर चेकर्स मस्ट नॉट यूज़ ओशन एंटी चीट फॉर फ्री फायर चेक्स, यूजिंग इट मे रिजल्ट इन फॉल्स फ्लैग्स। इस पॉइंट को ना सबने जहन में रखना है कि फॉल्स फ्लैग क्या चीज़ होती है, स्पेशली ऑन लो एंड पीसी वेयर ऑप्टिमाइजर्स डिसेबल सर्टेन सर्विस फॉर परफॉर्मेंस। मोंटेज भाई ने पाकिस्तान के एक मशहूर सेंसी सेलर जस्ट राइजन, उनकी गिल्ड के बंदे गॉडजी का एक तो पीसी चेक करते हुए ग्रैब किया, ठीक है, वो पूरे पाकिस्तान को पता है, तो पाकिस्तान में भी इनकी जितनी वैल्यू है वो सबको पता है, सिवाय चंद सस्ते चीट सेलर के किसी की नज़र में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इन्होंने उनका एक तो ग्रैब किया, और ये बात पूरे पाकिस्तान को तो सबको पता है। ये बात जब इन्होंने ग्रैब किया था ना, मेरी उस टाइम भी दोस्ती थी, अभी भी मैंने कोई लड़ाई नहीं की, ना मेरी लड़ाई है। तो मेरे ग्रुप में आके भी कहा कि भाई इसने ऐसे ऐसे किया है, मैंने इस सबको कह दिया कि आज के बाद कोई भी मोंटेज को चेक नहीं कराएगा, मैंने अपने ग्रुप में ही कह दिया था। तो पाकिस्तान में भी ये किसी का चेक कर ही नहीं सकते, पाकिस्तान के रूल्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सख्त हैं, तो कर ही नहीं सकते। इंडिया जो जिस कंट्री के ये हैं उन्होंने बैन दिया हुआ है, तो हमारे पास आने का सोच भी नहीं सकते। तो अब चलते हैं इस बात के ऊपर। इन्होंने कहा कि भाई सर्विसेज बंद है, उस बंदे की सर्विसेज बंद थी, इन्होंने कहा था कि भाई मैं तुम्हें बैन दे सकता हूँ, तुम्हें एक वार्निंग दे रहा हूँ, तुमने ये सर्विसेज क्यों बंद की हैं, ये सर्विसेज बंद नहीं की जा सकती, अगर बंद करोगे नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बैन दे दूंगा। भाई अभी आप कह रहे हो कि ऑप्टिमाइजेशन में सर्विसेज बंद हो जाती हैं, तो अभी आप कह रहे हो कि अगर उसने ऑप्टिमाइजेशन में सर्विस बंद की तो आप उसे बैन की वार्निंग दे रहे हो, और अगर ओशन डिटेक्ट कर रहा है तो आप कह रहे हो कि ओशन टूल गलत है। मतलब कुछ भी यार, गजब बहन चोद आदमी हो आप लोग। लेकिन अभी एक इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इस एक बंदा जस्ट राइजन जिसको ये कह रहा है कि उसकी ऑप्टिमाइजेशन जो है उससे सर्विसेज बंद होती हैं, जो जिन सर्विसेज के बंद होने पे बैन दिया जा सकता है, ओशन ने उसके पीसी में से कोई बाईपास डिटेक्ट नहीं किया, और इसने कहा कि भाई ये बाईपास डिटेक्ट करता है, सर्विसेज बंद हो तो ये बाईपास डिटेक्ट करता है। ये लिखा हुआ है, रॉन्गली डिटेक्ट एज बाईपास, मतलब अगर सर्विसेज बंद हो तो बाईपास डिटेक्ट करता है। लेकिन उस बंदे की तो आपने कहा कि सर्विसेज बंद है, उसको क्यों नहीं बाईपास डिटेक्ट किया? उसका सिर्फ बैम रिस्टार्टेड आया, उसके अलावा कोई डिटेक्शन नहीं है। इसकी रीज़न बता दें। अब भाईजान इस बात का जवाब ये क्या इनका कोई बाप दादा भी आके नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि ये साफ झूठे हैं, क्लियर कट झूठे हैं। मैंने जितने पॉइंट उठाए हैं ये लोग जवाब नहीं दे सकते। अच्छा, उसके बाद अब कल हमारा चेक हुआ तो उसके अंदर भाई ने क्या लिखा है, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग
ऑफिशियल पीसी चेकर्स। भाई कहाँ पे रहते हो, किस दुनिया में रहते हो, कहाँ का ऑफिशियल पीसी चेकर है कोई? वेट, रुको ज़रा, सब्र करो। जिस कंट्री के आप हो उसके जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है उसने आपको बैन किया हुआ है, वो आपको रियारे देता कहीं पे। भाई नॉन स्टॉप की नज़र में तुम्हारी क्या वैल्यू है सबको पता है। इंडिया में अपने कंट्री में बैन हो और तुम फैसला करोगे कि मैं ऑफिशियल हूं कि नहीं हूं। हु द हेल आर यू? तुम हो कौन भाई, कहाँ से आए हो? उसके बाद दिस चेकर डोंट नो हाउ टू चेक पीसी विद एडवांस मेथड्स विद प्रूफ ऑफ लेजिट एग्जीक्यूशन। यार छा गए ओशन, वो सॉरी ओशन कह रहा हूँ, मोंटेज भाई छा गए हो। मतलब मुझे एडवांस मेथड्स नहीं आते। वैसे मैंने कभी क्लेम भी नहीं किया कि मुझे एडवांस मेथड आते हैं। मैंने तो ये भी नहीं किया कि मुझे जो रिवायती मेथड्स हैं वो आते हैं। मैंने तो कभी कुछ इस तरह का क्लेम ही नहीं किया कि भाई मैं दुनिया का नंबर 1 पीसी चेकर हूँ। आप क्लेम करते हैं कि आप एशिया के बेस्ट पीसी चेकर हैं। अच्छा, फ्रॉम टुडे नोमी 777 फ्रॉम पाकिस्तान इज बैंड फॉर चेकिंग इन पीसी चेक कम्युनिटी इंडिया। अच्छा ठीक है, यहाँ तक ये कहते ना मुझे इशू नहीं था कि ये इनकी कम्युनिटी है, इधर से मुझे बैन दे दिया, ठीक है कोई बात नहीं। आगे इंडिया सर्वर, भूतरी के तो खुद इंडिया सर्वर में बैन है। इंडिया में तुझे कोई नहीं पूछता और तू मुझे कह रहा है, मतलब कुछ भी। यार इंडिया में अगर कोई तुम्हें पूछता है तो तुम बोलो, तुम्हें खुद को कोई नहीं पूछता, तुम खुद इंडिया में बैन हो, तुम पैनल सेलर हो, तुम पीसी चेक कर रहे हो। लानत है ऐसे बंदों पे जो तुमसे पीसी चेक के लिए कहते हैं कि पैनल सेलर पीसी चेक करेगा, यानी अब चोरों को पकड़ेंगे। कुछ भी यार, ये जितने भी बहन के लोड़े इंडिया के अंदर एक्सपोजर्स बैठे हुए हैं, मदर चौदो, इन बाप को एक्सपोज करो ना। चले जाते हो उसको एक्सपोज कर रहे हो, उसको एक्सपोज कर रहे हो, अपने बाप को एक्सपोज करो। इस बाप को क्यों नहीं करते एक्सपोज? ये तुम्हारा क्या बाप लगता है क्या? अच्छा, फ्रॉम टुडे वी एडिट खान एज चेकर फ्रॉम पाकिस्तान। इट्स ओके, मुझे तो इस चीज़ में कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं सेकेंडली एक मेन पॉइंट की तरफ कि इनके पीसी में से क्या क्या डिटेक्ट हुआ। मेन पॉइंट ये है, सबसे पहले जनरल डिलीशन। अब ये देखो, जनरल डिलीशन 5 मिनट पहले ये गया पूरा जनरल डिलीट किया, और इस बंदे ने पाकिस्तान के ही वर्जन 777 को ये कहा था जब मैं उसको लेके गया था कि भाई जनरल डिलीट के ऊपर तो मैं बैन दे सकता हूं। तो भोसड़ी के तेरे पीसी में से भी तो निकल रहा है जनरल डिलीशन। ब्रो तुम थोड़े से चूती हो, नहीं मुझे तुम बहुत ज़्यादा चूतिया लगती हो। अच्छा, अब ये पॉइंट है, ये याद रखना, ये जो चीज़ है ना VMware डिटेक्शन FAT32 13.exe, ठीक है। अब ये चीज़ आप याद रखना, इसके ऊपर मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, उसके साथ ये भी है। अभी रुको मैं एक काम करता हूँ, वेट। अभी ये जो डिटेक्शन है ना, ये मैं सारी आपको एक अलग तरीके से नोटपैड में ओपन करके दे देता हूँ, ठीक है। ये सारी मैं आपको नोटपैड में ओपन करके देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। ये आप सारे देख सकते हो, फर्स्ट डिटेक्शन, सेकंड डिटेक्शन, थर्ड, 4, ये तो मेन डिटेक्शन ऊपर खड़ी हुई है, उसको काउंट नहीं किया, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, आप कहोगे कि इसके अंदर है क्या? सर सबसे पहले आप ये देखो, इम्पॉसिबल फाइल मॉडिफिकेशन ब्लूस्टैक्स की, फ्री फायर वाले ब्लूस्टैक्स यूज़ करते हैं एमुलेटर के तौर पे। उसके बाद अभी जो मेन चीज़ है ना, ये चीज़, ठीक है, एक ये चीज़ और एक ये चीज़, F3213 और F3260, ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। अब ये क्या है, अभी इसके ऊपर मैं आपको एक चैट जीपीटी की स्टेटमेंट दिखाता हूँ, आप वो देखें सबसे पहले। तो आई होप कि आपने चैट जीपीटी की स्टेटमेंट सब कुछ देख लिया होगा। तो गाइज़ अभी जो है ना, मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने इस बंदे का इवेंट व्यूअर चेक किया, अभी मैं अपना इवेंट व्यूअर खोल के आपको बता रहा हूँ, उसके मैं स्क्रीनशॉट ऊपर डालूंगा जो उसका चेक किया। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पूरा क्लियर, सिक्योरिटी पूरा क्लियर, सेटअप पूरा क्लियर, सिस्टम पूरा क्लियर, ये सारा कुछ क्लियर है, और ये 5 मिनट पहले हुआ था, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये सारा कुछ इसका क्लियर था। अब मैं नहीं कह रहा कि भाई अगर ये किसी का क्लियर हो तो वो बंदा पैनल यूज़र बन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक और चीज़, ठीक है, अब ये जो क्लियर है ना, इसके ऊपर मैं ये बात करता हूँ। आपने कहा था जनरल डिलीशन पे आप बैन दे दोगे, वर्जन 777 को आपने कहा था, तो भाई आपका अपने पैनल के बारे में क्या ख्याल है? अब मैं जब ये बातें करता हूँ तो उसके बाद ये बहन चोद के बच्चे मुझे पता है क्या कहते हैं, मुझे ये कहते हैं कि भाई ये सारा कुछ, ये सारे रूल टूर्नामेंट के होते हैं लेकिन नॉर्मल के लिए ये नहीं होते। मतलब ये जितने भी रूल हैं ना, ये सारे टूर्नामेंट में अप्लाई होते हैं लेकिन नॉर्मल के लिए ये अप्लाई नहीं होते। अब नॉर्मल के लिए मैंने कहा किस तरह कहते हैं, पीसी चेक के अंदर या तो आपको फाइल पकड़नी होती है, मतलब जो चैलेंज चेक हो रहा होता है जिसमें चैलेंज दिया होता है, या तो आपको पैनल को बंद करना होता है। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, आपकी बात अगर मैं मान लेता हूँ कि भाई या तो मुझे फ़ाइल पकड़नी है, ठीक है, मतलब मैं एक फ़ाइल पकड़ूँ, अगर मैं फ़ाइल नहीं पकड़ पाया
तो सेकंड मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आपका पैनल बंद करूं, ये चैलेंज चेक है। लेकिन अगर मैं आपको ट्रेसेस दिखाऊंगा, जिस तरह के ये ट्रेसेस हैं जिनकी मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाई चैट जीपीटी से, ठीक है, ये ट्रेस है, मैंने आपको चैट जीपीटी से स्टेटमेंट दिखाई, तो आप इसके बारे में आप कह रहे हो कि मतलब ट्रेसेस जो हैं ये चैलेंज चेक में नहीं चलते, ये सिर्फ और सिर्फ चलते हैं नॉर्मल के लिए, इसके लिए टूर्नामेंट के लिए। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप ये कह दो कि भाई टूर्नामेंट के लिए आपका पैनल बना ही नहीं है, आपका पैनल सिर्फ बना है कि कोई फाइल नहीं पकड़ सकता, ट्रेसेस पकड़ के बैन बढ़ जाएगा। तो यही तो मैं भी कहता हूँ ना कि ट्रेसेस के साथ आपके पैनल पे बैन पड़ता है। मैंने भी तो ये बात की ना कि ट्रेसेस के साथ पाकिस्तान में हूँ ना मैं, तो मैं पाकिस्तान के ऑफिशियल पीसी चेक करूँ, पाकिस्तान में मैं आपको ट्रेसेस के साथ आपके जितने क्लाइंट हैं उन सारों को बैन दे दूंगा, ठीक है। तो पाकिस्तान में कोई भी बंदा इसका लेता है वो सोच के ले कि उनको बैन पड़ेगा, उनके बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ ये है कि भाई तुम इंडिया के अंदर जो है ना, जो तुम्हारे अपना कम्युनिटी है, जो जिसको ना कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर फॉलो करता है, ना कोई यूट्यूबर फॉलो करता है, ना कोई फॉलो करता है, उसके अंदर जो है ना तुम जो मर्जी कहते रहो, तुम्हारे दिए हुए बैन की क्या वैल्यू है, सिर्फ मुझे ये चीज़ समझा दो। भाई एक ऐसा बंदा जिस बंदे को सारे यूट्यूबर्स बैन दे के बैठे हों, मतलब एक तो छोड़ दो ना आप, स्टाइलो वगैरह इनको छोड़ दो, स्टाइलो को छोड़ दो, बाकी नॉन स्टॉप बैन दे के आपको बैठे, आपको बुलाता कौन है स्टाइलो के अलावा? आप खुद बैन हो, आप मुझे क्या बैन दोगे? मैं यही तो, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि आप खुद बैन हो। अच्छा अभी जो है ना मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इस बंदे का जो है ना क्रैश हुआ, क्या क्रैश हुआ वो भी बताता हूँ। इस बंदे का पावर शेल क्रैश हो गया। अब जब पावर शेल क्रैश हुआ ना, तो पावर शेल लॉन्च हुआ फिर क्रैश हुआ, ठीक है। पावर शेल का लॉन्च और क्रैश होना ये मेरे लिए एक चीज़ है, ठीक, लेकिन ये पैनल तो मैं इसे नहीं बोल सकता। लेकिन एक चीज़ है कि जब फिर मैंने हिस्ट्री जाके चेक की ना, तो हिस्ट्री में कुछ नहीं आया। जब हिस्ट्री में कुछ नहीं आया ना, तो भाई मतलब आपका पावर शेल आपने बाईपास किया है, ठीक है। ये एक ट्रेस बन सकता है, और मैं इस ट्रेस की बिना पे भी बैन दे सकता हूं पाकिस्तान में कि पावर शेल आपने यूज़ किया, पावर शेल की हिस्ट्री सेव ही नहीं हुई, पावर शेल बाईपास है। मेरे पास तो ये ट्रेस ही काफ़ी है आपको बैन देने के लिए पाकिस्तान में। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि मैं तो आपको इस ट्रेस की बिना पे बैन दे सकता हूँ। भाई तुम्हारा और मेरा मुकाबला किस तरह हो सकता है? तुम भाई चोर हो, पैनल सेलर चोर, ठीक है। तुम लोग पैनल सेलर हो और मैं पीसी चेकर हूँ। तुम लोग पैनल सेलर हो के अपनी कम्युनिटी से बैन हो के, अपने कंट्री से बैन हो के आके उस बंदे को चैलेंज दे रहे हो, उस बंदे से बात कर रहे हो जो एक कंट्री का ऑफिशियल चेकर है। हु द हेल आर यू ब्रो? मैं तो आपसे यही पूछूंगा ना कि आप उस बंदे को चैलेंज दे रहे हो जो बंदा मतलब एक कम्युनिटी का ऑफिशियल चेकर है, और आपकी खुद क्या वैल्यू है? आप तो खुद तो बैन हो। बैन बंदा आके मुझे क्या बैन क्या करेगा? जो खुद अपने कंट्री में बैन है, जिसकी अपने कंट्री में नहीं सुनी जाती, वो मुझे क्या बताएगा? मेरे तो एंटी चीट ने भी पकड़ लिया, ठीक है, और मैंने मैनुअल तरीके से भी एक दो चीज़ें दिखा दी। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ यार, ये सारा कुछ हुआ, मैंने ये चीज़ ना अभी तक हाइड रखी थी, कल भी नहीं बताया किसी को, लेकिन अब जो बात आ रही है वो सारी आ रही है मेरे पे। तो ब्रो जब मेरे पे बात आएगी तो मैंने एक एक चीज़ को क्लियर करना है, तो मैंने ये बात तो करनी है ना, तो करना भी मेरे लिए मजबूरी है। बात यह है कि भाई ये सारी चेकिंग जो थी ये एक स्क्रिप्टेड चेकिंग थी, सारी ऑल टू ऑल। सिर्फ मैंने ये किया इसलिए है कि मुझे ओशन के एंटी चीट वालों ने ही भेजा था, उनके कहने पे किया है, और इसके सारे रिज़ल्ट्स उनके पास पहले गए हैं, यहाँ पे बाद में शो हुए हैं। सारा कुछ हमारी एक प्लानिंग के साथ हुए, क्योंकि ओशन में फ्री फायर हम ऐड कर रहे हैं, मतलब ओशन के अंदर फ्री फायर भी ऐड कर रहे हैं 5M वगैरह की तरह, और ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड था। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ठीक है, मतलब कि मैं जाके किसी को चैलेंज देता हूँ, कुछ भी नहीं भाई, मैं इनको इस काबिल समझता ही नहीं हूँ। मैंने एक स्क्रिप्ट करना था, तो भाई मैं मैट्रिक्स के पास भी गया था और बाकी सबके पास भी जाऊँगा, गया भी था, तो इसके पास भी गया और जाके मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई। तो मेरे लिए जो प्रूफ थे वो काफ़ी हैं, और हमें बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, इतना कुछ कि अब इसे पूरा अपना पैनल चेंज करना पड़ेगा अगर इसने हिडन रहना है। अगर इसी को इसमें थोड़ी बहुत ही चेंजिंग करेगा तो गाइस नो चांस के किसी भी तरीके ये नहीं बच सकता, इसका ज़ीरो चांस है कि ये बंदा बच सके। तो इसी के साथ गाइस मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और बाकी जो है ये भाईजान ने मुझे इंडिया कम्युनिटी से बैन दे दिया, तो मैं इस दुख में बैठा हुआ हूँ कि मतलब नहीं यार, वैसे एक सीरियस बात बोलूँ तो मुझे दुख तो हो रहा है कि भाई एक बंदा जो खुद बैन है वो मुझे बैन दे रहा है। और पाकिस्तान के बहुत से दलाल हैं, मतलब दलाल ही मैं कहूँगा ना उनको, जो जाके मतलब इन अब वो लोग एक ऐसी चीज़ में इसका साथ दे रहे हैं जिसमें वो गलत है, जिसमें गलत है ना वो उसके अंदर भी उसका साथ दे रहे हैं। नाम मैं किसी को नहीं लूँगा, किसी का भी नहीं लूँगा, फेम किसी को भी नहीं देना मैंने, लेकिन मुझे एक बात है कि भाई जितने भी दलाल है ना, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक बंदा मेरे ख़िलाफ़ है ना, तो मुझे पता है कि भाई मेरे कंट्री में
99% लोग मेरे साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी खड़े रहेंगे। और मुझे मेरी कम्युनिटी की लीडरशिप की फुल सपोर्ट है। मुझे मेरी कम्युनिटी की लीडरशिप सपोर्ट करती है ब्रो। जिसने आपको, आपकी कम्युनिटी ने आपको बैन दिया हुआ है, लेकिन मेरी कम्युनिटी की लीडरशिप मुझे सपोर्ट कर रही है। मुझे क्या टेंशन है। मेरी कम्युनिटी का हर गिल्ड का हर मेंबर मेरे साथ खड़ा हुआ है, चंद एक के अलावा। 99% मेरे साथ है। तो भाई अगर 10% मतलब 1% खिलाफ खड़े हुए हैं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा एक लास्ट बात थी, इन लोगों को भी सबको समझ आ जानी चाहिए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।